केस का असल नाम फॉरेन फंडिंग केस था, लेकिन पीटीआई की दरखास्त पर इसका नाम बदलकर ममनुआ फंडिंग केस कर दिया गया। ममनुआ जिस चीज़ की इजाज़त ना हो, जो जायज़ ना हो, नाजायज़। ये मामला कैसे शुरू हुआ? पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबिर साहब को पार्टी के फिनांस के मामलात देखने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने जब देखना शुरू किया तो उसमें यहूदियों, इस्राएली यहूदियों और भारतीय हिंदुओं की डोनेशंस थी। इसके अलावा भी कितनी गैर कानूनी बातें। तो उन्होंने इमरान खान से कहा कि ये क्या है। तो इमरान खान का माइंड सेट ये है कि कानून छून की हुंदा है और तुम जान दो। उन्होंने कहा नहीं, ये तो नहीं सही। फिर और फंड देखे अकाउंट तो फिर और गन निकला, फिर और देखे तो और निकला। वो बार बार कहते रहे, इन्होंने नहीं माना। आखिर मजबूर होकर बतौर पीटीआई के एक मुखलिस कारकुन और एक कानून पसंद शहरी के वो ये केस लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। ये 2014 की बात है, आज से 8 साल पहले। तो जब ये वहां पहुंच गए तो इमरान खान ने वो ताहीरी हरबे शुरू कर दिए, अदालत में दरखास्त कर दे दी कि ये अकाउंट्स नहीं हमारे दे सकते। ये इस तरह होते 30 ताहीरी हरबे, 6 पिटिशन, इस तरह होते क्योंकि दिल में चोर था। चोर के दिल में चोर होता है, सो वो कहता है कि मेरी तलाशी ना ली जाए। तो ये भी नहीं, इमरान खान भी नहीं चाहता था कि मेरी तलाशी ली जाए। होते होते मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो वहाँ एक बाबा जिसने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया था इमरान खान को, जिसका अपना सादिक और अमीन होना मशकूक है, इसलिए कि अब तक उसने फंड का, डैम का जो फंड के लिए जो चंदा, डैम के लिए जो चंदा जमा हुआ था उसका हिसाब नहीं दिया। 20 अरब रुपया, चलो 10 अरब रुपया इमरान खान खा गया, उसके बाहर के मुल्कों में अकाउंट में पहुंच गया। बाकी 10 अरब कहाँ है? तो उस बाबे ने इमरान खान को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया, मीर सादिक और अमीन। अब ये सर्टिफिकेट किस तरह दिया? बनी गाला के महल की मनी ट्रेल देखना थी, तो पूरा एक ड्रामा किया गया। पहले दिन कहा गया कोई सबूत नहीं मिला, कोई मनी ट्रेल नहीं। फिर 3% आ गई है, अब 7% आ गई है, अब 10%, अब 15%, अब 20%। पूरी एक रनिंग कमेंट्री चलाई गई ताकि लोगों में हो के देखें ये आ रहा है सबूत। 40%, 50%, 70, 80, 95, 100% हो गया। और सबूत क्या हुआ? एक खत जमायमा का, जिसमें यह लिखा है कि मैंने इतने पैसे अरशद खान को दिए और उसने इमरान खान को दे दिए, और वो सबूत मान लिया गया। दूसरा ये कि इमरान से पूछा गया कि तुम कहते हो कि तुम काउंटी क्रिकेट खेलते रहे, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट लो। इमरान खान ने
मुश्ताक अहमद का कॉन्ट्रैक्ट पेश कर दिया और उसे भी मान लिया गया। तीसरा ये कि एक बयान दिया इमरान खान ने, फिर एक बयान दिया कि मेरा पिछला बयान जो है वो ख़त्म किया जाए, उसकी जगह ये बयान माना जाए, वो झूठ था, ये अब सच है। फिर एक बयान दे दिया गया, मेरा पिछला बयान झूठ था, फिर पिछला बयान झूठ था, और वो मानते गए। इस तरह उसे सादक और अमीन करार दे दिया गया। अब दूसरा अकाउंट्स का, तो 20 उस वक़्त 20 साल, ये 2017 की बात है, उस वक़्त 20 साल बनते थे, अब 25 बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी पहले 15 साल का हिसाब नहीं लिया जा सकता, सिर्फ अगले 5 साल का लिया जाएगा। पहले 15 साल का क्यों नहीं? हालांकि अगले 5 साल में भी रोमिता शेट्टी जैसे भारतीय शामिल हैं डोनर्स में, लेकिन जो पहले 15 साल थे उसमें तो बहुत सारे थे इंडियंस और यहूदी थे, इस्राएली, तो उसका हिसाब नहीं लिया जा सकता। और फैसला हो गया कि जी 5 साल का, यानी 25 साल पार्टी को हुए हैं, उसका सिर्फ अब 20% बनेगा, 80% का हिसाब नहीं लिया जा सकता। मामला पहुंचा इलेक्शन कमीशन में, स्क्रूटनी कमेटी बनी। अब इन्होंने फिर तखीरी हरबे शुरू कर दिए। स्टेट बैंक ने कहा कि 13 अकाउंट इन्होंने हमसे छुपाए, चोरी की, बेईमानी की। ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे। एक वकील के बाद दूसरा वकील बदल दिया। वकील बदलने का मतलब ये होता है कि अब नया वकील आकर कहेगा कि जी मुझे केस देखने के लिए कुछ वक्त दिया जाए, तो उसे महीना 2 महीने या जैसा भी वक्त दे दिया जाता है। फिर वकील बदल दिया, फिर पहले वकील की जगह दूसरा, फिर दूसरे की जगह फिर पहले, इस तरह किया जाता था बहाने। क्योंकि जो चोर होता है वो कहता है कि मेरा जो है मामला सामने आए, क्योंकि सामने आएगा तो चोरी आएगी। लेकिन मामला चलता रहा, होते होते जो था, अच्छा उस मामले का एक तो इलेक्शन कमिश्नर उस दौरान कितने रहे, एक नहीं रहा। दूसरा ये था कि इलेक्शन कमिश्नर या कमीशन के अरकान ने ये फैसला नहीं देना था, ये स्क्रूटनी कमेटी ने देना था। इन्होंने उसकी बुनियाद पर सिर्फ फैसला सुनाना था। तो 21 जून को फैसला जो था महफूज कर लिया गया, सील कर दिया गया। अब जैसा कि तरीक़ेकार है इमरान खान का कि जिसके बारे में ये शुबा हो कि ये मेरे खिलाफ कोई बात करेगा, कोई काम करेगा, उसकी दयानत पर हमला करो। मसलन एक सहाफ़ी पूछता है कि जनाब टेरियान आपकी बेटी है, तो ये जवाब नहीं देगा। ये कहेगा तुम इसलिए पूछ रहे हो कि तुमने पैसे लिए हैं मेरे मुखालिफों से। भाई पूछ लिए हैं या नहीं है, आप जवाब दे दें। है बेटी तो हाँ कह दे, नहीं तो नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। ना कह दे, नहीं मैं नाम भी नहीं कहूंगा। इसका मतलब क्या है? तो इस मामले भी उन्होंने ये किया कि इलेक्शन कमिश्नर पर हमले पे हमला शुरू कर दिया और कहा कि ये जानबदार है, ताकि डर जाए। कोई कमजोर आसाब का आदमी होता तो डर जाता, लेकिन नाफरीन है राजा सिकंदर सुल्तान पर, वो डरे नहीं। उन्हें मालूम था कि मैं सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ, गैर जानबदार हूँ, तो मैं वो डरे नहीं। फिर उन्होंने कहा कि देखें जी पीडीएम उनसे जाकर वफ्द मिला, तो पीडीएम का मिला तो उससे पहले पीटीआई का मिला था, और पीडीएम का वफ्द जो है वो चंद दिन पहले मिला है। फैसला जो है 21 जून से महफूज हो चुका है, सील हो चुका है, तो अब फैसले पे क्या असर डाल सकते थे वो। लेकिन मैंने बताया कि लोगों के जहनों में शूक पैदा करने के लिए अब फैसला आ गया, चोरी पकड़ी गई।
रोमिता शेट्टी का भी नाम सामने आ गया, दूसरे भी इस तरह जो भी थे, तफसील तो लंबी है। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, यानी सब पार्टियों का जो है वो हिसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि सब पार्टियों का सिर्फ 5 साल का जो है वो सामने आए मामला, एक बात। और ये 8 साल जो है बाद आया है फैसला, तो उनका भी 8 साल बाद आना चाहिए। ये है लेवल प्लेइंग फील्ड। दूसरी ये बात की जा रही है कि देखिए इस बात ये जो है आया है फैसला, इसके नतीजे में पार्टी डिसॉल्व हो सकती है, उसके रुकन जो है उनकी मेंबरशिप खत्म हो सकती है और वो नाअहल हो सकते हैं 4 साल के लिए। इमरान खान को जेल हो सकती है अगर कानून के मुताबिक चला जाए, जिस तरह है, अगर कोई अनफेयर बात ना हो तो कहा जा रहा है कि जी मतलब पार्टी को डिसॉल्व किया जाए। पार्टी डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, पार्टी बहुत अच्छी है, पार्टी के अंदर लोग बहुत अच्छे भी हैं, अक्सरियत बल्कि अच्छों की जो है वो होगी। तो चोर तो एक साबित हुआ है ना, तो एक चोर की सजा पूरी पार्टी को क्यों मिले? तो पार्टी डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, पार्टी के लोगों को ये चाहिए, क्योंकि पार्टी किसी की मिल्कियत नहीं है। जितने बानी रुकन थे सब जो थे उन्होंने मिलकर बनाई थी। तो पार्टी के लोगों को चाहिए कि कहें कि ये जो चोर साबित हुआ है ये क़यादत से हट जाए, उसके बाद वो पार्टी कायम रहे और वो सियासत करे और इलेक्शन लड़े, और अगर उसमें जीत जाती है तो हुकूमत बनाए। अल्लाह अल्लाह खैर सब।